सभी को नमस्कार। हरेला गांव धाद हरेला गांव संवाद की कड़ी में एक बार फिर आप सबसे मिलने का मौका हो रहा है और समझ आते हैं आज थोड़ी देरी से स्टार्ट करने में कुछ टेक्निकल एरर की वजह से ग्लिच की वजह से हम ये टाइमली नहीं कर पाए और आपसे क्षमा प्रार्थी हैं और आपके सहयोग की अपेक्षा करते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजेश बेस जी जो कलजीखाल ब्लॉक पौड़ी गढ़वाल से हैं और उनसे मिल के बात करके हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी हम इस डिस्कशन के दौरान जब आगे बातें बढ़ेंगी तो राजेश जी के इंटरेक्शन के थ्रू हम देखेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और हम कैसे हरेला गांव के उद्देश्यों की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। राजेश भाई, आपका स्वागत है ढाद हरेला गांव कार्यक्रम में और अलग अलग एक्शंस के थ्रू जिसमें एक हमारा लगातार संवाद करना भी है ऐसे साथियों से जो पहाड़ों के लिए, उत्तराखंड के गाँव के लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ करने की इच्छा रखते हैं और अपनी तरफ से जो हो सकता है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे हमारे गाँव हरे भरे रहें, वहाँ की उपज होती रहे और एक प्रेरणा मिले। तो इसी सिलसिले में आज आपका स्वागत है। नमस्कार। आवाज कम आ रही है राजेश भाई आपकी। जी, अभी आ रही है आवाज? जी बेटर, थोड़ा लाउडली भी बोल सकते हैं आप। ओके, तो मैं तो राजेश स्टार्ट भाई, करूँ? हम शुरुआत करेंगे आपके पर्सनल बैकग्राउंड के बारे में। आप किस गांव से हैं, कहाँ से हैं, आपकी फैमिली के बारे में और एजुकेशन के बारे में। तो प्लीज आप इसके बारे में हमें बताइए। ठीक है सर। आप लोगों का सबका नमस्कार और धार की पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत-बहुत नमस्कार। मेरा नाम राजेश बिष्ट है और मैं कलजीखाल ब्लॉक ग्राम बगवानों का रहने वाला हूँ। सॉरी, बोला जी, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, बीच में कॉल आ गई थी। जी। हाँ, तो जी सर, तो मेरा गाँव बगवानों है और कलजीखाल ब्लॉक का मैं रहने वाला हूँ। और एजुकेशन मेरी गाँव से हुई है, प्राइमरी रौड़खाल से हुई है, हाई स्कूल मैंने मुंडेश्वर से किया है, इंटरमीडिएट मैंने कलजीखाल से हुआ है और स्नातक मैंने कोटद्वार से किया हुआ है, गढ़वाल यूनिवर्सिटी। और उसके बाद मेरा प्राइवेट सेक्टर में 2005 से स्टार्ट शुरू हुआ था मेरा प्राइवेट सेक्टर का करियर। 2005 से स्टार्टिंग मेरी बिस्लरी से थी, जो लुधियाना में था। तो मैंने 2.5 साल वहाँ पे जॉब किया। उसके बाद 2007 से मैं हनी इंडस्ट्री में ही हूँ अभी तक। मैं एज ए यहाँ पे काम कर रहा हूँ। डिफरेंट हनी इंडस्ट्री में मैंने काम किया है और अभी मैं प्रेजेंट में करनाल में एक इंडस्ट्री जो एक्सपोर्ट करती है उसमें वर्क कर रहा हूँ एज ए क्वालिटी मैनेजर। तो सारा मेरा एक्सपीरियंस हनी लाइन का ही रहा है और इसके साथ साथ गांव आना जाना होता है साथ में, तो बागवानी से लगाव रहा है। बाकी मैं पहले अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आपको बता देता हूँ। राजेश भाई, हम थोड़ा सा जिस सॉरी, थोड़ा सा और आप लाउडर बोल लीजिए और कैमरे के पास आ जाइए। जी, थोड़ा सा लाउडर बोल ओके लीजिए और वॉल्यूम अगर आप इंक्रीज कर सकते हैं तो उसको भी प्लीज कर लीजिए। जी। तो फैमिली बैकग्राउंड सर मेरा, हम 3 भाई 1 सिस्टर हैं। आवाज आ रही है सर अभी? जी जी जी। ओके। तो सबसे बड़े भाई मेरे गांव में ही रहते हैं और छोटे भाई होटल लाइन में हैं और मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूँ। फादर मेरे आर्मी रिटायर्ड हैं, ऑलरेडी करते हैं। 1989 में रिटायर्ड आ गए थे। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे बागवानी शुरू करी थी गाँव में। तो जिसमें कि उन्होंने कुछ सिट्रस प्लांट हो गए, स्टोन फ्रूट्स हो गए, बहुत डिफरेंट फ्लावर उन्होंने वहाँ पे सॉरी प्लांट्स लगाए थे। तो उनको देखते-देखते हमने भी वहाँ पे उनके साथ शुरू किया
फिर एग्रीकल्चर का, खेती का, बागवानी का। तो हम उनके साथ उनको देख के कुछ सीखते थे कि हाँ भाई चलो हमें भी इन्वॉल्व होना चाहिए इसमें। उस टाइम ये समझ नहीं थी कि इसको हम एक स्किल पे या इकोनॉमिकली हम कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं इसमें, या है ना, उस टाइम ये कोई सोच था, उस टाइम नहीं था। बट आज हमें ये लगता है कि अगर हमने वहाँ पे उस टाइम थोड़ा-सा उस पे फ़ोकस किया होता तो हम एक अच्छे उस पे जा सकते थे। पर चलो जो भी है, हमारे अंदर अभी एक सोच तो बनी उसमें कि भई हमें अपनी नेचर और अपने जो पहाड़ हैं, है ना, ज़मीन हैं, उनके साथ जुड़ना चाहिए। वो लगाव हमें रहा है शुरू से, और वो आज भी और हमेशा रहेगा। तो पापा ने काफ़ी प्लांट लगाए, उनके देखा-देखी हम उनके साथ में काफ़ी कुछ सीखे हैं, मतलब उन्हीं से प्रेरणा मिलती है, आज हम जो कर भी रहे हैं कोशिश थोड़ी बहुत। पापा आज भी मेरे 85 ईयर ओल्ड हैं, तो अभी भी बागवानी में इन्वॉल्व रहते हैं। तो मतलब हमें काफ़ी प्रेरणा मिलती है उनसे, और जज़्बा बढ़ता है उनको देख के, जब भी हम घर आते हैं। तो छुट्टी में मोस्टली मैं गाँव ही जाता हूँ, क्योंकि गाँव से एक अलग-सा लगाव रहता है जाने का। तो गाँव एक 1 मंथ में या 1.5 मंथ में हम एप्रोक्सिमेटली हम चले जाते हैं। साथ में हम बच्चों को भी इन्वॉल्व करते हैं वहाँ पे। जब उसकी बच्चों की छुट्टी होती है, तो ज़रूर हम गाँव ले जाते हैं और बागवानी से उनको इंट्रोड्यूस ज़रूर कराते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने साथ-साथ अपने बच्चों को भी इंट्रोड्यूस कराएँ हैं, अपनी बागवानी से, अपने कल्चर से, जो कि बहुत ज़रूरी है। जो आज की डेट में हमें दिखता है कि ये चीज़ सब हट रही है, हमारे जो हमारे कल्चर हैं वो धीरे-धीरे लुप्त हो रहे हैं। तो उसके रीज़न कहीं न कहीं हम लोग ही हैं, जो कि हम अपनी जनरेशन को उसके बारे में समझा नहीं रहे हैं, या उनको वहाँ तक हम उनको इंट्रोड्यूस नहीं करा रहे हैं। तो ये चीज़ें हम कर रहे हैं, थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे हैं, और जॉब के साथ-साथ जो भी टाइम मिलता है, छुट्टियाँ मिलती हैं, तो हम ज़रूर गाँव जाते हैं, और हर जी। साल हम कुछ ना कुछ प्लांटिंग